मोहम्मद साहब जो 6 वर्ष की कन्या के साथ निकाह करते हैं और 9 वर्ष में उससे शारीरिक संबंध बनाते हैं, तुम तो उस धर्म के मानने वाले तुम क्या बात करोगे? जब हम भी कुछ कहने लग जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आप भी तो वही बोल रहे हैं ना, तालिबानी और जो ISIS और आतंकवादियों का जो डायलॉग है वो भी आपने भी बोल दिया है, तो आप में और फिर उनमें क्या अंतर रह जाएगा? राम जो मर्यादा का इतना बड़ा उदाहरण है, उनकी नगरी से आप ऐसे बयान करेंगे तो 700 कुछ ईस्वी से जब इस्लामिक आक्रांता जब आए हैं तब से कई लाख मेरी माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, कई लाख हिंदू मारे गए, कई करोड़ हिंदुओं का सर कलम हुआ। हम तो इतने सहनशील हैं। साधु संतों के मंदिर की सुरक्षा के लिए फोर्स लगाने पड़ते हैं, पुलिस लगाने पड़ते हैं, किसी मस्जिद के लिए सुरक्षा के लिए क्यों नहीं पुलिस लगाने पड़ते हैं? तो इतना हम सहनशील हैं, फिर भी तभी तो आप मेरे साथ ऐसी नाइंसाफी कर रहे हो। बकरीद को लेकर भी आपने हाल ही में पोस्ट किया, अभी कल ही, और उसमें भी आपने पोस्ट में कुछ बताइए जी। आप बताइए, आप बताओ कि बाबा जी जहरुल्लाह आग लगा रहे हैं और ना आप पिक्चर बनाने के काबिल रहोगे, खत्म कर देंगे। नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं राइजिंग अयोध्या। बॉलीवुड में एक ट्रेंड चल चुका है हिंदू भावनाओं को आहत करने का। वो फिल्मों को प्रमोट करते हैं और OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी आप देख सकते हैं आजकल हिंदू भावनाओं को आहत करते हुए फिल्मों को प्रमोट किया जा रहा है। और इसी मामले को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर हम आज आए हैं हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी से कुछ बातचीत करेंगे। हनुमानगढ़ी के बारे में आपको हम बता दें कि ये अखाड़ा माना जाता है, धर्म की रक्षा करने के लिए जो योद्धा होते हैं उनका अखाड़ा माना जाता है हनुमानगढ़ी। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने आए हैं हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी से। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। पहले धर्मनगरी अयोध्या से आपके जितने भी दर्शक हैं, जितने भी शुभचिंतक हैं, जितने भी आपके प्लेटफार्म पे लोग देखने वाले हैं, उनको महाबली हनुमान जी महाराज की तरफ से ढेर सारा मंगल कामना, ढेर सारा आशीर्वाद। और विषय तो बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर आपने उठाया है। ये जिस जगह पे हम लोग हैं, कहा जाता है कि राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गए बिन पैसारे। हनुमान जी राजा के रूप में यहाँ विराजमान है, हनुमान जी महाराज का राज तिलक हुआ है और हम लोग नागा साधु हैं। सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा और सुरक्षा के लिए स्वामी बालानंदाचार्य जी ने 3 अखाड़ों की संरचना किया था, निर्वाणी, निर्मोही और दिगंबर। 3 अखाड़ों में यह निर्वाणी अखाड़ा है और निर्वाणी अखाड़े के अंतर्गत हम लोग वैष्णव समाज में क्या है कि दीक्षा ये दी जाती थी कि जब छोटे छोटे राजे राजवारी आपस में लड़ते थे, मरते थे, करते थे, तो धर्म की लड़ाई के लिए कुछ ही कम लोग होते थे। राजा तो अपने सीमा की विस्तारीकरण के लिए, अपने वैभव के लिए लड़ाई लड़ते थे, लेकिन अगर धर्म की बात आ जाए तो फिर क्योंकि नहीं हो पाता था, तो इसके नाते उन्होंने ऐसी व्यवस्था किया कि परिवार से बच्चों को मांग के लाना, यहाँ पर शस्त्र और साज से सुसज्जित करना, और जब कभी धर्म की कोई बात आवे तो सबको जो है फौज लेकर जुट पड़ना। ऐसी व्यवस्था में हम लोग पल बढ़ रहे हैं। अभी विगत लगातार सस्ती लोकप्रियता को लेकर मैंने देखा फिल्मों में एक ट्रेंड चल गया है। आप देखिए, राम रहीम बना देना, आसाराम बना देना। आप देखिए कि जो है एक पिक्चर भगवान को ढूंढना, पीके पिक्चर, हाँ देखिए पीके जैसे मूवी बना देना, आश्रम जैसे मूवी बना देना। अब देखिए हिंदुस्तान में माँ भारत की नंगी तस्वीर बना देना, माँ दुर्गा की नंगी तस्वीर बना देना। उसके साथ साथ अब तत्काल की घटना देखिए कि लीना, मैं पूछना चाहता हूँ उस लीना से कि इतनी सस्ती लोकप्रियता के लिए आप देखो कि डेनमार्क में एक कार्टून बना मोहम्मद साहब का, 9 पत्रकार का सर कलम हो गया। अभी तत्काल की घटना है कि एक टीवी चैनल डिबेट में भगवान भोले के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा था, और वो अभद्र भाषा इतना था कि मैं आपको बोल भी नहीं सकता हूँ, महिला हो नहीं मैं बोल सकता हूँ। और उस पर जवाब दिया कि हम तो उस धर्म के मानने वाले हैं जहाँ 9 वर्ष की कन्या का चरण धोया जाता है, पूजा की जाती है, और तुम उस धर्म के मानने वाले हो कि तुम्हारा आका मोहम्मद साहब जो 6 वर्ष की कन्या के साथ निकाह करते हैं और 9 वर्ष में उससे शारीरिक संबंध बनाते हैं, तुम तो उस धर्म के मानने वाले तुम क्या बात करोगे? जहाँ पर हम कन्या की पूजन करते हैं वहाँ तुम शारीरिक शोषण की मानसिकता है, तुम उस धर्म के मानने वाले हो। उसी को लेकर
पूरे देश में बवाल और विवाद चला। अभी तत्काल की घटना है, आग लगा हुआ ही था कि उसने आग में घी डालने का काम कर दिया कि माँ काली के मुख में एक पिक्चर बनाया काली, और काली का जब वो रिलीज किया पोस्टर तो उसमें माँ काली को मुख में सिगरेट पकड़ा दिया। अरे भाई गजब बात आप करते हो क्या? हम बहुसंख्यक समाज के लोग, सनातन धर्म के मानने वाले, जब हम इतने सरल स्वभाव के हैं, निर्मल मन के हैं, कभी किसी को झापड़ तक नहीं मारता और इस भाव के रहने वाले हैं, तो आप इस प्रकार से बयानबाजी करो, अच्छी बात नहीं। तो इसके लेकर बहुत ही कष्ट की बात है और बहुत दुख की बात है कि मैं मांग करता हूं माननीय देश के प्रधानमंत्री जी से, देश के गृह मंत्री जी से कि देव निंदा कानून बना के ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, नहीं तो भविष्य में आने वाले दिनों में हिंदू रोड पर आ जाएगा। साधु संतों जब हम भी कुछ कहने लग जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। कुछ कहने लग जाए से एक आपका बयान अभी सामने आया है, खैर आप बयानों में हमेशा चर्चा में रहते हैं। आपने भी कहा, आपने भी एक बोली कि सर तन से जुदा, आपने भी सर तन से जुदा वाला जो है एक दिया बयान, तो आप भी तो वही बोल रहे हैं ना, तालिबानी और जो ISIS और आतंकवादियों का जो डायलॉग है वो भी आपने भी बोल दिया है, तो आप में और फिर उनमें क्या अंतर रह जाएगा सर? मैं अंतर बता रहा हूँ, हमारे बोलने का तरीका दूसरा था। बोलने का तरीका ये दूसरा है कि जब हम भगवान की आरती करते हैं, बोलते धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व बंधुत्व की भाव सनातन धर्म के ही मानने वाले कर सकते हैं। बाकी किसी की बस की बात नहीं है। बाकी तो व्यक्ति एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात करते हैं, लोग गले काटने की बात करते हैं। हमने गले काटने की बात नहीं किया। मैंने कहा कि इस समय में स्थिति इतनी खराब है, देश का माहौल इतना खराब है कि आप देखो कि उस माहौल के तहत क्या स्थिति बनी हुई है कि लोग, नुपुर शर्मा के बारे में किसी ने कमेंट किया, कमेंट पर अगले की राजस्थान में गले काट दी गई, महाराष्ट्र में गले काट दिया गया। तो मैंने कहा कि क्या आप ऐसी चीज को बढ़ावा देना चाहते हो क्या? ऐसे चीज को आप उकसाना चाहते हो क्या? ये हमने कहा, ये कहा कि जो है मैकलिना का हम सर काट लेंगे, मैकलिना के सर काटने के लिए इतने करोड़ हम इनाम दे रहे हैं, मैकलिना का सर काट दिया जाए तो इतने अरब रुपया इनाम देंगे। ये तो वो तालिबानी मानसिकता सोच वाले लोग करते हैं ना। तो तालिबानी मानसिकता सोच और सनातन धर्म संस्कृति में जमीन आसमान का फर्क है। तो मैं यही चीज तो कहा कि इस मानसिकता को आप क्यों बढ़ावा और डेवलप देने का काम कर रहे हो? क्या ऐसी मानसिकता और धर्मों में उत्पन्न कराने की इच्छा है क्या आप? इसीलिए तो मैं कहा, ये कहा तो ये कहना कोई गलत बात है क्या? ये कहा कि गला काट दो उनका। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी है और राम मर्यादा के एक बहुत बड़े उदाहरण माने जाते हैं। जड़ समुद्र से भी उन्होंने 3 दिनों तक जो है अनुनय विनय किया था, और माँ सीता को लाने के लिए जब सीता माँ का हरण हुआ तो उन्होंने शांति दूत भी भेजा। तो राम जो मर्यादा का इतना बड़ा उदाहरण है, उनकी नगरी से आप ऐसे बयान करेंगे तो नहीं, देखिए हमने क्या कहा, अपने मर्यादा में रह के पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम ने सबको गले लगाया। 1 मिनट के मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा। मैं कहूँ भगवान राम की शादी जनकपुर में हुई थी। माता सीता धरती से महाराजा जनक ने हल चलाए तो वो निकली। उसके बाद उनकी माता के हट के नाते उनको वनवास जाना पड़ा। वनवास जाने के बाद उन्होंने कोलभील का सहयोग लिया जो शोषित वंचित थे। उसके बाद ऐसे लोगों के साथ उनका बैठना उठना हुआ जिसको साधु भी घबराते थे, दूर बनाते थे। आप देखिए माँ सबरी, जो जिसको साधु भी है ये कुलक्षणी है, कुलटा है, दूर रहो, ऐसे माँ का उन्होंने बैर खाया, उसकी जूठन, और पहले साधु संतों के पास ना जाके उसके पास गए। तो हम उस सनातन धर्म को मानने वाले हैं। हमारी भाव ये नहीं था। मैंने कहा कि आपने जैसे कहा, तो हम तो 70 वर्षों से यही प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप देख लो कि ये एक समय था कि पूरे विश्व में सनातन धर्म संस्कृति था। आप बताओ कि इधर 2000 वर्षों में आप देख लीजिए 700 कुछ ईस्वी से जब इस्लामिक आक्रांता जब आए हैं, तब से कई लाख मेरी माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, कई लाख हिंदू मारे गए, कई करोड़ हिंदुओं का सर कलम हुआ। हम तो इतने सहनशील हैं।
आप बात कर रही हो कि भगवान राम 3 दिन तक प्रतीक्षा किया, तो भगवान सही में भगवान राम ने समुद्र से रास्ता के लिए 3 दिन तक प्रतीक्षा किया। हम तो लगातार रोज प्रतीक्षा कर रहे हैं। कभी तो सरकार चेते, कभी तो सरकार ठोस कदम ले, कभी तो सरकार सही निर्णय ले। आप बताओ, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो जाता है। जब देश का बंटवारा हुआ है तो हिंदुस्तान बना हिंदुओं के लिए और पाकिस्तान वाला मुसलमानों के लिए। फिर भी हमने साहस स्वीकार किया, हमने मुसलमानों को रोका, और रोकने के बाद हिंदुस्तान में मुसलमानों की संख्या 6 करोड़ था और पाकिस्तान में मुसलमानों की संख्या 3 करोड़, हिंदुओं की संख्या 3 करोड़ थी। आज पाकिस्तान में जो है 0 हिंदुओं की संख्या हो गया। आज कौन सी स्थिति परिस्थिति बन गई कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की संख्या 40 करोड़ हो गई। फिर भी आप बता रहे हो कि फिर हम ही को झेलना पड़ा। हमारे हिंदू देवी देवता अपमानित होते हैं, साधु संतों की मंदिर की सुरक्षा के लिए फोर्स लगाने पड़ते हैं, पुलिस लगाने पड़ते हैं। किसी मस्जिद के लिए सुरक्षा के लिए क्यों नहीं पुलिस लगाने पड़ते हैं। आप देखो, हमारे सर कलम होते हैं, हमको जो सरतन की जुदा की जो है हमारे साथ धमकियां दी जाती है। आप बताओ, किसी मुसलमान को दिया जाता है क्या? नहीं दिया जाता है। तो इतना हम सहनशील हैं, फिर भी तभी तो आप मेरे साथ ऐसी नाइंसाफी कर रहे हो। बकरीद को लेकर भी आपने हाल ही में पोस्ट किया, अभी कल ही, और उसमें भी आपने पोस्ट में कुछ बताइए जी। आप बताइए अच्छा महाराज जी, ये प्रश्न ये है कि हमारे मतलब हिंदू धर्म में भी जैसे गोरखपुर में तरकुलहा देवी हो गई, माता को बलि दी जाती है, तो बलि प्रथा तो हमारे भी धर्म में है। तो आपको नहीं लगता हमारे पहले धर्म में सुधार होना चाहिए? बता रहा हूँ। देखिए क्या है कि हमने लिखा कि पूरे देश और दुनिया से कुरीति कुप्रथा खत्म हो रहा है। आप देखिए कि होता क्या था कि हम लोग के यहाँ सती प्रथा थी। सती प्रथा बंद हुआ कि नहीं बंद हुआ? बंद हुआ ना, तमाम विरोध हुआ, सती प्रथा बंद हुआ। उसी प्रकार और भी प्रथा थे जो बंद हो रहे हैं, बंद हुए। तो इस्लाम में कोई भी मजहब नहीं सिखाता है, मैं समझ नहीं पाता हूं कि किसी दूसरे के गला काट के और गला मिला जाए। आप बताओ, जीव जंतु की इस प्रकार से गला काटा जाए, उसके बाद हम खुशी बनाएं? ये कहीं नहीं लिखा है। और आपने कहा सनातन धर्म संस्कृति में, देखिए लोग अपने, कहीं मेरे वेद पुराण शास्त्र उपनिषद में नहीं लिखा है, पहले और भी था, अब ना के बराबर है। कहीं कहीं ऐसे जगह जहां पर लोग अपने जीव के स्वाद के लिए ऐसी स्वार्थ अपनाते हैं जो बलि प्रथा अपनाए हुए हैं। मैं बलि प्रथा का पुरजोर विरोध करता हूं, निंदा करता हूं। वो किसी भी धर्म संस्कृति में हो। तो मैं पूछना चाहता हूं कि लोगों को जब रंग से इतना डर लगता है, रंग से लोग डर जाते, तो वो लोग खून से क्यों नहीं डरते? डरना चाहिए ना। खून तो जो है बच्चों के सामने इस प्रकार काटा जाता है। हम तो प्यार से वो रंग लगाते हैं, तब तो वो डर जाते हैं, दूरी बनाते हैं। और कहाँ गए वो हॉलीवुड, कहाँ गए वो बॉलीवुड, जो लोग कहते थे कि पानी की बर्बादी। अरे भाई, जिस प्रकार से पर्यावरण का नुकसान किया जा रहा है, जिस प्रकार से जीव जंतु को बलि, अपने जीव के स्वाद के लिए बलि बनाया जा रहा है, इसी पर तो मैंने लिखा। आप बताओ कि बाबा जी जहर उगलने आग लगा रहे हैं। ये जहर आग नहीं है, ये ऐसे लोग, देखिए जब तक आप सजग नहीं होंगे, सतर्क नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, तो ऐसे जाहिल गमार मूर्ख लोग जो अपने स्वार्थ के लिए, मैं उनसे पूछता हूं, उनके मोहम्मद साहब ने कहां लिखा है? उन्होंने कहा था कि जो सबसे प्रिय वस्तु हो दो, अपने बेटे का बलि दो। दे सकते हो? नहीं दे सकते, देना चाहिए ना। वो अपने प्रिय, अपने बेटी की दे दो जो बहुत प्यार करते हो, अपने बीवी को दे दो बहुत प्यार करते हो, दे दो बलि ना। तब मानेंगे कि परमात्मा से तुम्हें प्यार है, अल्लाह से तुमको इतना प्यार है। तो जब इस्लाम को मानो, लेकिन ढकोसलाबाजी बंद कर दो। जैसे तमाम जगह हमारे यहाँ भी ढकोसलाबाजी थी, सबने बंद हो गया, बंद होने के कगार पे, ना के बराबर है। आप एक आध जगह जो कुंठित मानसिकता वाले हैं, जो ऐसे मानसिकता वाले हैं जो जीव के स्वाद के लिए ऐसा कुकर्म कर रहे हैं, आप उनकी जो है उपमा देकर और पूरे विश्व में एक कुप्रथा को आप आगे बढ़ावा नहीं दे सकते। अंत में यही जानना चाहेंगे कि क्या संदेश देना चाहेंगे आप उन फिल्म मेकर्स को, उन बॉलीवुड के जो आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं, उन सभी को क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसी जो भावनाएं आहत करते हैं, वो किसी भी धर्म को लेकर हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, उन वो जो प्रमोट करते हैं, उनका कोई और तरीका भी तो हो सकता है। तरीका हो सकता है, लेकिन उस तरीका को नहीं अपनाते हैं। वो सस्ती लोकप्रियता के लिए आप किसी को भावना का आहत करो, देश और दुनिया जान जाए। मैकलिना को कौन जानता था? सब लोग जान गया कि ये काली पिक्चर बनी है। हर व्यक्ति अभी यूट्यूब पे सर्च करेगा, उनका पैसा बनेगा, उनको और भी नाम होगा। मैं ऐसे लोगों को सख्त संदेश देना चाहता हूं कि सनातन धर्म संस्कृति
इसमें आस्था और विश्वास नहीं रखता है एक दूसरे का गला काटना। लेकिन आप देख लो, हमारे हनुमान जी हैं, हाथ में गदा है, दुष्टों के संहार के लिए गदा लिए हुए। माँ जगत जननी काली हैं, ढाल तलवार खड़ग लिए हुए हैं। माँ दुर्गा त्रिशूल ली हुई है, तलवार ली हुई है। भगवान श्री राम धनुष बाण लिए हुए हैं। भगवान भोले त्रिशूल लिए हुए हैं। दुष्टों के संहार करने के लिए अगर ऐसी समय आ जाए तो हम साधु संत एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला रखते हैं। यह मैं इनको सख्त संदेश दे रहा हूं कि ऐसी गलत काम करना बंद कर दो। अगर आप ऐसा गलत काम करना नहीं बंद करोगे तो जिस दिन हम ये बहुसंख्यक समाज के लोग साधु संत इस चीज पे आ जाएंगे, उस दिन आपका ना पिक्चर चलेगा, उस दिन ना आपका जो है ये फिल्म की जो ये अपने जो बहुत सुंदर जो व्यवस्था बना के रखा है ये ना रह पाएगा, और ना आप पिक्चर बनाने के काबिल रहोगे, खत्म कर देंगे। तो ये थे हमारे साथ जुड़े थे आज हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी, जिन्होंने हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत ही बेबाकी से दिया।